ओम श्री सीताराम। प्यारे बंधुओं, कई सज्जनों ने ऐसा प्रश्न रखा कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को कैसे समझे कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसका प्रमाण वेद पुराण उपनिषद सब एक सूत्र में कहते हैं कि जीव मात्र का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। व्यक्ति को इसीलिए अपना लक्ष्य नहीं पता लग रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि वो लक्ष्य से भटका हुआ है। जब गर्भावस्था में जीव होता है माता के उदर में, तो उस समय में जन्म की जो पीड़ा, जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये जो पीड़ा होती है उस समय में, ऐसा महान पुरुषों ने बताया। 1000 भिक्षु एक जगह पर एक बार में डंक मारे, जितना दर्द होता है, जितनी पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा जन्म के समय और मृत्यु के समय होती है। जब गर्भावस्था में जीव को वो पीड़ा होती है तो वो छटपटाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, एक बार हमें इस कष्ट से उबार लें, हम सिर्फ आपका भजन ही करेंगे। ऐसा भगवान से संकल्प करता है। लेकिन जब इस धराधाम पर आता है जीव, तो भगवान को किया हुआ संकल्प, भगवान को दिया हुआ वचन वो जीव भूल जाता है। भूमि परत ढावर पानी, जिमि जीव ही माया लपटानी। जब जीव माया में आबद्ध हो जाता है, माया से ओतप्रोत हो जाता है, तो वो अपना संकल्प, वो जन्म के समय की पीड़ा भूल जाता है और परिवार संसार रूपी जो माया है, प्रपंच है, उसमें फंस जाता है और भगवान को भूल जाता है। तो जीव का परम परम जो लक्ष्य है, वो एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। संसार के जो लक्ष्य हैं, जो व्यक्ति अपना जिसको लक्ष्य मानता है, कोई धन संपत्ति को लक्ष्य मानता है, कोई नौकरी को लक्ष्य मानता है, कोई व्यापार को लक्ष्य मानता है। ये लक्ष्य जीवन को व्यवस्थित करने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। वास्तविक लक्ष्य सबका एक ही लक्ष्य है जीव मात्र का, वो है भगवान की प्राप्ति। ठाकुर जी हमें मिल जाएं। ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, यह संत सदगुरु ही बता सकते हैं। तो जब तक जीव अपने वास्तविक लक्ष्य को नहीं ध्यान में रखेगा, तब तक जीवन के जो लक्ष्य हैं, वो सारे लक्ष्य भी उन लक्ष्यों से व्यक्ति जो है भटका हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हमारे जो धर्म ग्रंथ है, उनका प्रथम सूत्र ही है ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय। ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक व्यक्ति जगे, और जगने के उपरांत करना क्या है, धर्म अर्थानुचिंतयेत। वहां पर जग करके गृहस्थ को धर्म का चिंतन पहले करें और उसके बाद में धन का चिंतन करें। जो सांसारिक व्यवस्था है उसका भी चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन ये गृहस्थ की व्यवस्था है। विरक्त के लिए उठना, उसको भी जो है दोनों को ब्राह्मणे मुहूर्ते चोत्थाय, लेकिन क्रिया अलग होगी। विरक्त के लिए उसको धन का चिंतन तो नहीं ही करना है, उसको यूं कहें तो धर्म का भी नहीं, सिर्फ सिर्फ उसको अपने इष्ट का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय चिंतयेत रघुनंदनम। अपने इष्ट का चिंतन करे ब्रह्म मुहूर्त में, यही धर्म है, ये धर्म का सार है। तो सब अपने परम जो लक्ष्य है उसको दृष्टि में रख करके, और इस जगत से पर उस जगत तक की, भगवा परमात्मा की प्राप्ति तक की जो व्यवस्था है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। श्री सीताराम महाराज की जय।